लेक्चर 6, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक तथा विमित सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखें। ये हुआ आंसर। यहाँ पे आप हेडिंग डालो पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसकी पहले डेफिनेशन आपको लिखना है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इसका आंसर लिखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट्स इनफ। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा इसका, इसको मतलब विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, तीव्रता को, इसको कैपिटल ई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, इसको कैपिटल ई द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक और विमित सूत्र लिखना है। ठीक है, इसमें एक नोटिस लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव वगैरह। ठीक है, इसके लिए पहला इसमें लिख लेना, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ऐसे जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़े से फार्मूले कहीं लिखेंगे। ठीक है, मान से लेकर 2 अंक आए तो इतना भी ठीक हो जाएगा, इतना इनफ है। बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा, ठीक है, या आप चाहते हैं कि एक भी आपके आंसर में कोई भी इशू ना निकले, तो इसके लिए आप क्या करना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा। यदि विद्युत क्षेत्र के, यदि इस चीज को आप कहीं पे अलग सा लिखिएगा, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव को काम करेगा। ठीक है, इसके साथ ज्वाइन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, बट जब रिलेट करिएगा, पूरा लिखिएगा, नोट नहीं डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, किया जाता है तथा इसका यह एक सदिश राशि, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, पर रखे एकांक धनावेश, पर रखे एकांक धनावेश, धनावेश, धनावेश में हमने आवेश क्यू लिया, क्यू पर लगने वाला बल, क्यू पर लगने वाला बल, कैपिटल एफ यानी फोर्स, बल को रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स से, फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको एफ से रिप्रेजेंट किया गया, दर्शाया गया। बल कैपिटल एफ हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, अभी मैं ऊपर लिखा हूं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, तो कैपिटल ई इज इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन क्यू, ये फार्मूला। ठीक है, बस इतना इतना आप लिखिएगा, फिनिश। अब यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, इसका एसआई मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ये आप हिंदी में चाहें तो इस प्रकार से लिखें, न्यूटन प्रति कूलम होता है, बस। तथा इसका विमित सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा, तथा इसका
विमीय शुद्ध डायमेंशन फार्मूला जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ये होता है एम एल की पावर -3, ठीक है। एक मिनट, एम एल नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा, एम एल टी की पावर -3 है, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1 होता है, ठीक है, ए की पावर -1, ये एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। अब देखिए, इसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप 11th से अगर पढ़ के आए फिजिक्स अच्छे से तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों होगा। तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है और आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको इतना याद ही करना है कि इसका मात्रक जो होता है वो याद रखिएगा कि न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, न्यूटन कूलम की पावर -1 भी लिखा जाता है यदि प्रति हटा देंगे तो ठीक है, ऐसा भी, मतलब ये लिखा हो या हिंदी में ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो, सब सेम ही है, ठीक है। तथा इसका बीमी सूत्र डायरेक्ट आपको याद रखना, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी बीमी सूत्र रखें तो ये कैपिटल लेटर में रहने चाहिए, ठीक ना, स्मॉल लेटर नहीं रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप कोचिंग वगैरह या बुक वगैरह पढ़े होंगे तो आपको नॉलेज होगा। साथ ही साथ जो भी बीमी सूत्र डायमेंशन फार्मूला लिखे जाते हैं ना, वो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही रखिएगा, ठीक ना, नहीं तो उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नए क्वेश्चन में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।